नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के अंदर प्रशासनिक सचिव और जिला उपायुक्त के साथ साथ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला नगर आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक की सह अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी रहे। आपको बताएं कि बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को खनन स्थलों के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में भू जल स्तर की वास्तविकता स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजो मीटर लगाने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन स्थलों के ऊपर भू जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू जल स्तर में काम आ जाती है और इससे अवैध खनन की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। अतः इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए खनन स्थलों के ऊपर पीजी मीटर लगाए जाएं और खनन स्थलों के आसपास क्षेत्र में सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त को निर्देश ये दिए हैं कि किसी भी खनन स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों का रखरखाव संबंधित कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। उधर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्णदेव कांबोज ने कई मामलों को लेकर एक बयान दिया है और उनकी तरफ से जहां उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड को लेकर ये कहा कि सिसोदिया के नाम आने से पूरी पार्टी घिरती हुई नजर आएगी, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण शिविर में भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन के अंदर 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, इनमें कार्यक्रम में समापन समारोह में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शिरकत करेंगे। इसी कार्यकर्ता को जो है ना मजबूत बनाने के लिए, उसके मोटिवेशन के लिए बार बार जो है विषय को दोहराना ताकि उसकी याददाश्त बनी रहे और वो इसी प्रकार से जो है आगे बढ़ता रहे, पार्टी का प्रचार करता रहे। तो इसके लिए बार बार जो है ना प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में एक है। तो कल से हमारा ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ था और अब तक हमारे 6 सत्र हो चुके हैं। अच्छे वक्ता अलग अलग विषयों पर जो है उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। अब ये कंटिन्यू चलेगा और कल दोपहर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी इसका समापन करेंगे। तो वहीं पर जिंद के अंदर राज्य मंत्री कमलेश दाणा ने कार्यकर्ताओं की बैठक की है और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसी के साथ पंचायती चुनाव की तारीख फाइनल अभी नहीं हुई है, लेकिन सितंबर तक चुनाव हो सकते हैं। राज्य मंत्री कमलेश ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिंद जिले का प्रभारी नियुक्त किया है और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा है। देखिए, आज जिला जींद की पंचायती राज समिति की जो बैठक थी, आज हमारे कार्यकर्ताओं की सभी हमारी कोर कमेटी की रायशुमारी की बैठक थी और यहाँ का मुझे प्रभारी लगाया गया है। तो हमें यहाँ से हमारे सभी कार्यकर्ताओं की, सभी वरिष्ठ नेताओं की जो रायशुमारी को जो उनकी राय थी वो ली है और उन्हें का हमारे ऊपर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के पास भेजने का। तो वहीं पर हिसार और आदमपुर हलके से भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और आप के कई पदाधिकारी सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं और इसी बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना भी साधा है। आपको बताएं कि कुलदीप बिश्नोई के आदमपुर हलके से चुनाव लड़ने की चुनौती पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव कांग्रेस ही जीतेगी और कुलदीप बिश्नोई की कार्यशैली से आदमपुर की जनता नाखुश होती हुई नजर आ रही और हलके में जलभराव और खराब सड़कों से उनकी कार्यशैली का जीता जागता उदाहरण है, जिससे जनता उनसे त्रस्त आ गई है। ये सब साथी ये आप पार्टी के हैं। आप पार्टी उधर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हासिल की है और कार्यक्रम के अंदर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद नायाब सिंह सैनी सहित दूसरे गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। इसी मौके पर राज्यपाल ने 235 लाख रुपए की लागत से निर्मित कंप्यूटर सेंटर भवन का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत उद्यमिता और स्वरोजगार के बल पर पूरे विश्व के अंदर एक मुकाम हासिल करने वाला है और इसी क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति के बल पर निश्चित ही 21वीं शताब्दी जो है वो भारत की शताब्दी होने वाली। इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने में युवा पीढ़ी का अहम योगदान रहेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर 37 करोड़ लोग जो है वो नौजवान हैं। हरियाणा प्रदेश किसान और मत्स्यपालन ऐसे विषयों के ऊपर जितना हम रिसर्च करते हैं, जितना इनोवेशन से नए नए स्टार्टअप में जाएंगे, तो इससे जो है हमारे देश में रोजगार बढ़ेगी और जो है नए नए जो है विश्वास भी है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी आज जो है इस कार्यक्रम को लिया तो प्रोत्साहित करेगा और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मैं अभिनंदन। तो उधर चंडीगढ़ के अंदर यूथ हॉस्टल से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की है और बैठक में खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह और निदेशक पंकज नैन भी उपस्थित रहे। बैठक के अंदर मौजूद अधिकारी मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए गए हैं कि खिलाड़ियों और युवाओं की सुविधा को लेकर बनाए गए यूथ हॉस्टल के सभी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए व्यवस्थाएं को सुनिश्चित की जाए ताकि युवाओं को सही दामों पर रहने की सुविधा मिल सके। और मुख्य सचिव ने पंचकुला और कुरुक्षेत्र जिला उपायुक्त को भी यूथ हॉस्टल के दौरा कर वहां पर तमाम चीजों की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ के अंदर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास को लेकर प्रबंध समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की है और इसमें मुख्य सचिव ने व्यापारियों को इस बात को लेकर आह्वान किया है कि वो राज्य सरकार की तरफ से उनकी चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापारियों के हित को लेकर रक्षा के तमाम उपाय ध्यान में रखे गए हैं और सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की है और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना भी शुरू की है और इस योजना के तहत व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर और दिव्यांग या उनकी संपत्ति को नुकसान होने पर बीमा दिया जाएगा। उधर फतेहाबाद के अंदर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल आपको बताएं, तेज रफ्तार से गाड़ी आमने सामने आई और वो टकरा गई। आपको ये भी जानकारी दें कि बस स्टैंड पर मौजूद व्यक्ति ने बताया है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में आती हुई नजर आ रही थी और गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से ये भयानक एक्सीडेंट होता हुआ नजर आया। सूचना मिलते ही भट्टा कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी और रतन हवलदार ने बताया है कि नशे की शंका को लेकर ड्राइवर का मेडिकल कराया जा रहा है। जो व्यक्ति गाड़ी की चपेट में आया है उसका भी पता करने की कवायद जो है वो की जा रही है और कितनी चोट किसको आई है इसको लेकर भी आगे की प्रक्रिया की जा रही हैं। कौन सी साइड से आई थी गाड़ी? टू साइड से। कैसे घटना घटी है ये? टू साइड जा रही थी, उसके सामने से स्कॉर्पियो निकली, उसके बाद में उसका बैलेंस बिगड़ गया, स्पीड में थी गाड़ी। तेज रफ्तार के कारण हुआ? तेज रफ्तार के कारण तो उन्होंने ब्रेक लिया, ब्रेक लेते गाड़ी बैलेंस ज्यादा बिगड़ने घूमकर गाड़ी भट्टूकला से ये गाड़ी चार है 22Q3588 जी, जो भट्टू की तरफ से तेज और लापरवाही से चलाती हुई गाड़ी जी और ग्रामीण गांव ढिगसरा के पैदल चलते हुए उसके टक्कर मारी जी। और इसकी जो भी गलती है जैसी भी है बयान लिस्ट इसके जो भी बयान होगा पुलिस। ये आप जो खबर देख रहे हैं ये दरअसल भट्टू कला की है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला और गांव वाले जो है वहां पे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये पूरी घटना जो है किस तरह से घटित हुई। तत्काल प्रभाव से वहां पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची हुई नजर आई और आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला भट्टू कला के अंदर घटित हुआ है और इसको लेकर आगे की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू कर दी है।
तो वहीं पर चरखी दादरी जिले के अंदर लंपी वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विशेष सावधानियां बरतने के लिए सरकार जो है लगातार काम कर रही है और जिला प्रशासन ने भी लंपी वायरस से निपटने के लिए जिले के अंदर धारा 144 को लागू किया और पशुपालन विभाग की तरफ से लोगों को लंपी वायरस के लक्षण और उसके बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं पर डॉक्टर जसवंत सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी भी पशुओं के अंदर लंपी वायरस के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत पशुओं के डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए और बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि जिले के अंदर वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और इसी के तहत पशुओं को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए ताकि पशु सुरक्षित रहें। भारत द्वारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 51 डोज लंपी स्किन डिजीज के लिए कोट वैक्सीन रिसीव की गई थी, जिसमें से 5000 वैक्सीन पशुओं को लगा दी गई है। और मैं तो पशुपालकों को यही आग्रह करता हूं कि जब भी कोई ऐसा केस नोटिस में आए तो तुरंत अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें। और इस बीमारी से ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मामूली सा बुखार है। उधर खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने लंपी बीमारी को लेकर एक बैठक की है और इसी दौरान कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने लंपी बीमारी को लेकर बैठक ली और लंपी स्किन डिसीज बीमारी की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन और पशु विभाग पूरी तरह से सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। पशु पालक के सावधानी बरते, इसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है और लंपी स्किन बीमारी एक ऐसा वायरस है जिसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये दूर हो और इसके बाद पशुओं के शरीर के ऊपर गड्ढे बनते हुए नजर आते हैं और ये गांठें जो हैं गोल होती हुई और उभरती हुई नजर आती हैं। उपायुक्त ने जिले के पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि इस बीमारी के अंदर मृत्यु दर केवल 1 से 2% है और पशुपालक और गौशाला प्रबंध को घबराने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और सावधानी बरतनी होगी। आज हमने लंपी स्किन डिजीज जो कैटल को अफेक्ट कर रही है उसको लेकर आज एक बैठक करी थी, जिसमें कंसर्न एसडीएम्स थे, एडीसी साहब थे, पुलिस डिपार्टमेंट से थे, एनिमल हस्बेंड्री के लोग थे। उसमें यही स्ट्रेस अपॉन किया गया है कि अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में कंटिन्यूसली फॉलोइंग की जाए जो एरियाज ऐसे हैं और वैक्सीन जैसे हम लगा रहे हैं वो लगातार वैक्सीनेशन का ड्राइव चलता रहे और उसके अतिरिक्त साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, स्पेशली गौशालाओं में। तो वहीं पर रतिया के अंदर भी लंपी वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और वायरस का संक्रमण बढ़ने से पशुपालकों की चिंताएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। बीमारी के बढ़ते असर को देखते हुए पशुपालन विभाग भी हरकत में आ चुका है और आपको जानकारी दें कि पशुओं के अंदर चल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। फतेहाबाद जिले के अंदर वैक्सीन के करीब 12,000 डोज मिले हैं और रतिया उपमंडल के अंदर 7,000 से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज पशुओं को लग चुकी। गौशालाओं में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए जा चुके हैं और इसी बीमारी से संक्रमित पशुओं को वहां रखा जा रहा है और उनका उपचार भी किया जा रहा है। जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने फतेहाबाद के अंदर पशु मंडी बंद करवा दी है और जिले के अंदर धारा 144 से लगवा दी गई। साथ ही एक जिले से दूसरे जिले तक पशुओं को लाने और ले जाने पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके लिए वैक्सीन सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल जो है बीमार है, अफेक्टेड है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं और सेग्रीगेशन के बाद जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया है कि जो बीमार है उनको तो सिम्टोमेटिक दवाई देते हैं, जो बीमार अभी तक नहीं हुए हैं उनको अलग करके उनको भी जो है वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि वो प्रिवेंट हो सके इस बीमारी से। सर अभी तक 7,000 डोज हमारे रतिया उपमंडल को पहली खेप में मिली है, वो हमने लगा दी है और उसके अलावा जो नेक्स्ट डोज कह रहे हैं कि 28-29 तारीख को आ जाएगी, तो जैसे ही आ जाएगी हमारा डिपार्टमेंट और प्रशासन जो है वो युद्ध स्तर पर काम करने के लिए तैयार है। ये है फिलहाल, हाँ ये मतलब सीवियरली इफेक्ट। तो वहीं पर खबर अब वो जाखल से आ रही है, जहां पर चढ़ती ट्रेन के अंदर चढ़ने के दौरान गिरने से एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया और इसकी सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल ने एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए उसको अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया। आपको बताएं वहीं उसकी गंभीर
हालत बताई जा रही है और देखते हुए उसको प्राथमिक उपचार के बाद उसे अग्रोहा रेफर कर दिया गया है। और रेलवे सुरक्षा बल प्रभारी सुशील कुमार ने बताया है कि राजकुमार नामक 55 वर्षीय यात्री जाखल से नरवाना की तरफ जाने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा था और इसी के दौरान ये घटना घटित हुई है। लेकिन ट्रेन जब स्टेशन पर चली तो जाखल का बाहरी पैर जो है वो बाहर को फिसल गया और उसके बाद उसको चोट जो है वो आई है। तो वहीं पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विख्यात सन्निहित सरोवर में दूषित जल का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की भावनाएं आहत होने पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस धरना देती हुई नजर आई। केडीवी के मानद सचिव ने भी मौके पर पहुंचकर खेद जताया है, लेकिन केडीवी सीईओ साहब की सेहत पर कोई भी अभी तक असर नहीं पड़ा। जनाब अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि जो भी हुआ है बुरा हुआ है और जिम्मेदार लोगों के ऊपर इस पर कार्रवाई की जाएगी। समीप सरोवर पे जो कल एक वीडियो आप लोगों के द्वारा शेयर की गई थी, जिसके अंदर पानी जो है कुछ गंदा पानी सरोवर के अंदर जा रहा था, वो एक्चुअल में एक अंडरग्राउंड पाइप था जो कि लीक हो गया था, जिसका पता नहीं लगा। जो जानकारी जो कर्मचारी थे वहां पर उनको उसका पता नहीं लगा और वो पानी बीच में सरोवर में जाता रहा। ये शाम के समय ये अव्यवस्था हुई थी। इसके लिए हम लोग कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं से क्षमा प्रार्थी हैं। उधर बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से उपायुक्त कार्यालय में जमकर नारेबाजी की गई है और आपको बताएं कि कुछ दिन पूर्व राजस्थान के जालौर गांव में अनुसूचित जाति के छात्र से एक मटके में पानी पीने को लेकर उसकी पिटाई कर दी गई, इससे बच्चे की मौत हो गई। इसी के विरोध में बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया और इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने सरकार की ओर से जारी की गई चिराग योजना के विरोध में भी अपना प्रदर्शन दर्ज करवाया। साथ ही बुढ़ापा पेंशन न मिलने को लेकर सरकार को लेकर घेरते हुए नजर आए हैं और सरकार इस समस्या के समाधान की मांग सरकार से करते दिखाई दिए हैं। मेघवाल की टीचर ने हत्या की है, उन दोषियों को फांसी दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। एडवोकेट गुरमुख सिंह, मैं प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। और आज हमारी जो मांग है, इंदर मेघवाल जी, जो छोटा सा बच्चा 9 साल का बच्चा, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने स्कूल में अपने गुरु के मटके से पानी पीने की हिमाकत की और उसका बदला उसको जान देकर वो देना पड़ा, चुकाना पड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेघवाल की टीचर ने हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इंद्री के गांव तुसंग में सरकारी स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और इसी अवसर पर आप पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र पाल राठी ने कहा है कि सरकार ने 105 स्कूलों को बंद करवाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर शिक्षा विरोधी चेहरा निकलकर सामने आया। हमारी पार्टी सरकार के इस निर्णय को घोर विरोध करती है और जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं ले लेती है तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और आप नेता प्रदीप कांबोज ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के लगभग 100 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो कि प्रदेशवासियों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसे स्कूलों को बंद करने से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और शिक्षा न पाने के कारण इन बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा। बीजेपी सरकार का जो चेहरा है, शिक्षा विरोधी जो इसकी नीति है, वह जनता के सामने आ चुकी है। 105 स्कूलों को बंद करने का जो ये निर्णय है, हम उसका विरोध करते हैं। करनाल जिला में 2 स्कूलों को बंद करने का इन्होंने निर्णय लिया है। एक है तुसंग गवर्नमेंट मिडिल स्कूल
और दूसरा है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल घोलपुरा। आज हरियाणा सरकार की जो मतलब नाकामी है वो आज सामने आ रही है। हरियाणा में 105 स्कूल है जो बंद कर दिए गए हैं। कहने को सरकार कह रही है मर्ज करें, लेकिन हरियाणा सरकार इस बात पे आ गई है कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो रोजगार मांगेगा। इसीलिए हरियाणा सरकार धीरे धीरे जो सरकारी शिक्षा है उसको बंद कर रही है और प्राइवेट शिक्षा है जो उसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल उनके अबानियों अडानियों के स्कूल हैं, वो सरकारी शिक्षा को बंद कर रही हैं। और अगर दिल्ली में हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं और हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो एजुकेशन को लेकर जो अमेरिका कनाडा तक इतनी हमारी बातें गई हैं शिक्षा के लिए, तो उनको जेलों में बंद कर रहे हैं। आज जैसे आप देख सकते हैं गांव तो संघों में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर स्कूल के आगे धरना दे रहे हैं। और ये धरना इसलिए है क्योंकि सरकार चाह रही है अभी ये स्कूल बंद करना। जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब वर्गों के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं भर सकते और वह सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? वो अंधकार में उनका भविष्य सरकार आज डाल रही है। और हमारा तो ये प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक सोच है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो दिल्ली में और जो पंजाब में सरकार कर रही है, कि हरियाणा में भी आम आदमी को, गरीब व्यक्ति को शिक्षा का पूरा अधिकार मिले। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं गांव तुसंग में, और भाजपा की जो सरकार है हरियाणा की, उसने एक बहुत ही निर्दयतापूर्ण कदम उठाया है सरकारी स्कूलों को बंद करने का। आप सभी जानते हैं कि समाज का, देश का आधार जो है वो शिक्षा होती है। शिक्षा ही खत्म होगी तो ये क्या होंगे? चोर उचक्की पैदा होंगे देश में। तो हम इस कदम का पूरा विरोध करते हैं। केंद्रीय की आपको खबर बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सरकारी स्कूलों को बंद करने का दरअसल ये विरोध प्रदर्शन करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के अंदर हमारी गवर्नमेंट चल रही है, स्कूलों को लेकर और स्वास्थ्य विभाग को लेकर हम एक सतर्क भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, उसका उलट जो है वो हरियाणा में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है और जब शिक्षा पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं होगा तो उसका भविष्य फिर कहां से होगा। उधर हरियाणा सरकार की ओर से गैर वैज्ञानिक रेमन लाइजिस के और कम संख्या के नाम पर स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के पद को समाप्त करने के लिए लाड़पुर गांव की पंचायत और स्कूल प्रबंध समिति की ओर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और ग्रामीणों ने कहा कि टीजीटी साइंस और पीजीटी हिंदी के साथ पीजीटी इंग्लिश के पद समाप्त कर दिए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सांकेतिक विरोध में ज्ञापन देते हुए मांग की है कि सभी विषयों के अध्यापक दिए जाएं, वरना सभी अभिभावकों को स्कूल में मजबूरन स्थायी ताला लगा देना होगा और एक उग्र आंदोलन भी करना पड़ सकता है। उधर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के तबादले को लेकर चलाए जा रहे जुलाई अगस्त 2022 के ट्रांसफर ड्राइव विवाद में घिरता हुआ दरअसल नजर आ रहा है। आपको बताएं, कई विषयों के पोस्ट के कैप्ट करने की वजह से ग्रामीण स्तर पर अभिभावक और पंचायती ट्रांसफर ड्राइव के विरोध में खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खड़खड़ी और झांवरी से ग्रामीण पहुंचते हुए नजर आए और गेट पर खड़े होकर पोस्ट कैप्ट करने का विरोध भी जताया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का विद्यालय 1996 से 450 से अधिक वहां बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में विद्यालय में इतिहास, शारीरिक शिक्षा, राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के पोस्ट को हटा देना ये गलत है और ऐसे में भविष्य में छात्रों के सामने शिक्षा को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी होती नजर आ सकती है। सभी ग्रामवासी इसलिए इकट्ठा हुए हैं जी कि सरकार एक तरफ तो शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो हमारा जो विद्यालय है जो 1996 से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया हुआ है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट है उनको कैप्ट किया जा रहा है, जबकि ये सोशल साइंसेज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ पर इनके 437 विद्यार्थी। अब अगर इन पोस्टों को कैप कर दिया जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? शिक्षा के विषय में इकट्ठे हुए हैं, हमारे स्कूल में मार्क्स कम है और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे शिक्षा है ना पूरे होने चाहिए। अगर ये शिक्षा है
सरकार एक हफ्ते के अंदर अंदर ही शिक्षकों हमारे पूरे नहीं करे गए तो हम सब 4-5 गांव इकट्ठे होकर आड़ा धरना देंगे और सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैं खबर अब भवानी खेड़ा से है, जहां पर ट्रांसफर ड्राइव के तहत रेशनलाइजेशन नीति लागू होने के रोष में भवानी खेड़ा के बलियाली गांव में ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया है और ग्रामीणों ने खंड शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर स्कूली टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जल्द रद्द करने की मांग भी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया और ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बताएं कि गांव के ही स्कूल में पहले से ही अध्यापकों की कमी लगातार बनी हुई है और अब सरकार के कड़े फैसलों से बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। हमें समस्त आदर्श बलियाली वासियों ने आज जो स्कूल में मास्टर हटा दिए, 4 मैडम तो हटा दी हमारी गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल थे और 2 मास्टर हटा दिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल स्कूल थे। उनके बारे में हमने ज्ञापन दिया भी हिसाब दी। तो कही है कि भाई जो नई शिक्षा नीति है उसने वापस लो और पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से जो हमारी मैडम है, जो स्टाफ है स्कूल स्टाफ उतना का उतना रहना चाहिए ताकि बाका की पढ़ाई बाधित ना हो। हाँ, स्टाफ की कमी पहले से भी एक तो मास्टर है 3 साल से लगभग सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बॉयज है उसमें 3 साल से एडीसी। तो वहीं पर हरियाणा को शिक्षा का हब बताने वाली मनोहर सरकार को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक तक उपलब्ध नहीं हुए हैं और कोसली विधानसभा के गांव बिसोहा स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में 118 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपना उज्जवल भविष्य बनाने का सपना लगातार देख रहे हैं। लेकिन इन 118 छात्रों में 80 छात्राएं पढ़ती हैं और बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत कोसली विधानसभा के गांव बिरसोहा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति से इसमें काफी ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।